एमसीएस कुमार, और आज आपको हम पढ़ाएंगे रिंग थ्योरी, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखेंगे, और एक देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और एक देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये हम प्रॉपर्टी इतना आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले जो भी था सेमेस्टर 4 में जो एनालिसिस 2 था वीडियो, उस एनालिसिस 2 में देखिएगा एक अलग प्लेलिस्ट करके हम पूरा एनालिसिस 2 का वीडियो डाल चुके हैं। ठीक, उसमें कुछ 2-4 वीडियो और आएगा, बाबा को सब पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा वो, ठीक ना। जैसे ग्रीन गॉस हो गया, ये सब नहीं बनाया, वो बना देंगे हम। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे अभी क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए क्लोजर, देखिए यहाँ पे जो हमारा है रिंग थ्योरी, वो है से ग्रुप थ्योरी का एक तरह से कह सकते हैं भाई है, ठीक ना। जो भी हम लोग ग्रुप थ्योरी में पढ़े हैं, अधिकतर चीज सेम टू सेम आपको वही रिंग थ्योरी में मिलेगा। तो जो भी ग्रुप थ्योरी पढ़े होंगे उनको तो रिंग थ्योरी अच्छा पूरा समझ में आएगा, क्योंकि अभी जितना बता रहे हैं आज का वीडियो है सब ग्रुप थ्योरी में पढ़ना है, ठीक ना। और ग्रुप थ्योरी का भी वीडियो हम डाले हुए हैं, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, उसमें भी, और उसमें आओ अच्छा से पूरा है दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी। ग्रुप थ्योरी में हम लोग जो ऑपरेशन करते थे वहाँ पे, वो उस ऑपरेशन में हम लोग क्या करते थे कि मल्टीप्लाई भी ले लेते थे, डिवाइड भी ले लेते थे, और प्लस माइनस जितना भी रहता था, एचसीएफ, एलसीएम, चाहे फिर कोई स्पेशल ऑपरेशन, कुछ भी हम ले सकते थे वहाँ पे ऑपरेशन में, ठीक ना, ग्रुप थ्योरी में लेते थे। ठीक, बट यहाँ पे जो है रिंग थ्योरी में, यहाँ पे हम सिर्फ प्लस और मल्टीप्लिकेशन का सिर्फ क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो जो रिंग थ्योरी में होता है वो ऑपरेशन क्या होगा, ऑपरेशन वो होगा किसका, प्लस का या तो मल्टीप्लिकेशन का, समझ गए ना। रिंग थ्योरी में सिर्फ इसी दो का ऑपरेशन होता है। चलिए फर्स्ट में देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। कहता है लेट एस बी द सेट एंड ए बी बिलोंग्स टू एस। कह रहा है कि एस जो है कोई एक सेट है। अब सेट कुछ भी का हो सकता है, चाहे तो रियल नंबर का हो सकता है, इंटीजर का, नेचुरल नंबर का, रेशनल नंबर का, कोई नंबर का एक क्या हो सकता है, सेट हो सकता है। अब कह रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू एक्स, जबकि कह रहा है कि ए और बी कोई दो एलिमेंट है, वो क्या बिलोंग्स कर रहा है, वो एक उसी सेट में जो है वो बिलोंग्स कर रहा है। ठीक, तो यदि हम उसी दो नंबर को यदि ऐड करते हैं, दो एलिमेंट को ए प्लस बी, तो वो भी ए प्लस बी करने के बाद जो है वो बिलोंग्स करेगा किसमें, उसी सेट में बिलोंग्स करेगा जिसका सेट होगा। चाहे तो वो नेचुरल नंबर का सेट होगा तो वो नेचुरल नंबर में ही जाएगा, ठीक ना। इसका मतलब फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, इसका मतलब कोई भी नंबर, आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए तो वो क्या करेगा, वो सभी एलिमेंट जो है वो इस सेट से बिलोंग्स करेगा। ठीक, जैसे अभी हम एक एग्जांपल बताएंगे आपको, ठीक ना। तो ये प्लस के लिए देखिए, माइनस के लिए भी वही है कि a इंटू बी बिलोंग्स टू एस, ठीक ना। यदि हम a इंटू बी करते हैं तो वो भी बिलोंग्स करेगा किससे, एस से। a मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी बिलोंग्स टू एस, तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी का जो भी एलिमेंट होगा वो सभी उस सेट में बिलोंग्स करेगा। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लिया कि हम लेट कर लें कि जेट बी द सेट ऑफ एन इंटीजर, कोई एक सेट ले लिया। अभी हम बोले ना कि अब यहाँ पे जो देख रहा है कि एस बी द सेट, तो हम अभी हम बोल रहे थे कि कोई चीज किसी भी का हम एक सेट ले लेते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे एक इंटीजर का सेट ले लिए। अब इंटीजर का सेट लेने के बाद हम यहाँ पे कोई एक नंबर ले लेते हैं, लेट कर लिए कि a बराबर 2 और b बराबर ले लिए -5। ठीक, a बराबर 2 और b बराबर -5 ले लिए हम। अब चलिए इसमें हम देखिए पुट करके देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी बराबर, ये है ना a प्लस बी, तो यहाँ पे a प्लस बी करते हैं क्या जगह 2 प्लस -5, ये इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना आपका -3, ये आ गया -3। अब जो -3 जो मेरा है वो देखिए, तो ये बिलोंग्स कर रहा है किस, -3 हम कह सकते हैं बिलोंग्स टू एस। बताइए, जो -3 जो मेरा है, देखिए अब a प्लस बी करने के बाद कर रहा है बिलोंग्स टू एस, तो a प्लस बी करने के बाद हमको -3 आया, वो इस सेट में कर रहा है इंटीजर, मतलब जेड का जो सेट लिए हैं, इंटीजर लिए हैं हम सेट जेड, वो जेड में इंटीजर में -3 आता है, तो आता है ना। तो ये जो -3 है वो भी बिलोंग्स कर रहा है सेट से। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी जो है, मतलब ए और बी के जगह पे, मतलब कोई भी आप नंबर लीजिएगा, ऐसा कोई भी एलिमेंट लीजिएगा, तो वो क्या करेगा, वो बिलोंग्स करेगा किस में, सेट में बिलोंग्स करेगा। समझ गए ना, यही चीज हम बोल रहे थे। ठीक, अब सेट ना करके यहाँ पे जब सेट ले लिए थे, यहाँ पे इंटीजर ले रहे हैं डायरेक्ट, क्या चाहिए, -3 बिलोंग्स टू इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर कर दीजिए, ठीक ना। तो ये इंटीजर में बिलोंग्स करेगा। अब आगे देखिए, हम ये हो गया मेरा क्या के लिए, प्लस के लिए होगा। अब माइनस के लिए भी देख लेते हैं। तो a इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, मान लीजिए 2 इंटू a इंटू बी बराबर 2 इंटू -5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -10 हो रहा है, -10। अब जो -10 जो मेरा है वो बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर में। जब -10 बिलोंग्स कर रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे a और b कोई भी नंबर ले ले आप, a और b के मतलब फॉर ऑल, यहाँ कर सकते हैं क्या चाहिए कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू
जेड, मतलब आप ए और बी की जगह पे कोई भी नंबर ले लीजिए आप, ठीक ना, वो बिलोंग्स करेगा किससे, इंटीजर से बिलोंग्स करेगा, ठीक, इंटीजर से वो बिलोंग्स करेगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि इसलिए जेड जो है, जेड होल्ड्स द क्लोजर प्रॉपर्टी, जेड जो है वो क्या कर रहा है, होल्ड्स कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी को विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब जो क्लोजर प्रॉपर्टी जो मेरा है वो रिस्पेक्ट क्या कर रहा है, होल्ड्स कर रहा है किसके लिए, एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक ना। तो ये मेरा क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या चीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। सेकंड में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि देखिए क्या होता है, लेट एस बी द सेट एंड एबीसी बिलोंग्स टू एस। हम मान लिए कोई एक सेट ले लिए, चाहे वो नेचुरल नंबर का हो, चाहे रियल नंबर का हो, चाहे वो इंटीजर का हो, कोई भी का एक सेट ले लिए, और उसी सेट में से क्या करेगा, ए बी और सी कोई तीन वो एलिमेंट ले लिए, और वो एलिमेंट जो क्या होगा उसी सेट से बिलोंग्स करेगा, ठीक। देन तब क्या होगा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी के। मतलब यदि हम a प्लस बी प्लस सी के ब्रैकेट करके बराबर में a प्लस बी ब्रैकेट प्लस में सी, तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। सेकंड में कहता है कि a इंटू बी इंटू सी बराबर होगा a इंटू बी इंटू सी का, ठीक ना, ब्रैकेट आप देख रहे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम दो ही चीज का क्या कहें, क्योंकि प्लस और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि हम बताया है अभी तुरंत, देखिए क्या होता है कि रिंग थ्योरम में सिर्फ हम मल्टीप्लिकेशन का और एडिशन का ही ऑपरेशन करते हैं, ठीक ना, इसीलिए हम सिर्फ दो ही का देखेंगे, ठीक। तो चलिए हम एग्जांपल लेकर के इसको आपको हम समझाते हैं ब्रीफली। जैसे मान लीजिए लेट कर लिए, एक एग्जांपल ले लिए, लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हम एक नेचुरल नंबर का सेट ले लिए, एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो जब नेचुरल नंबर का सेट ले लिए तो यहाँ पे लेट करेंगे, लेट कोई नंबर ले लिए, ए बराबर मान लिए 2 ले लिए, बी बराबर 3 ले लिए, और सी बराबर मान लिए 4 ले लिए, हम शायद 6 ले लिए, सी बराबर 6 ले लिए हम, ठीक। हम इतना भी क्या किए हैं कि एक हम नेचुरल नंबर का कोई एक सेट लिए हैं, यस, और इसमें हम नेचुरल नंबर कोई नंबर तीनों ले लिए हैं कि a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 6, ऐसे कोई हम नंबर ले लिए हैं। अब यहाँ से हम सोल्व करते हैं कि इसको LHS इसको RHS बोलते हैं, तो यहाँ पे LHS लेंगे। पहले हम LHS को सोल्व करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए, रिस्पेक्ट में। तो एडिशन के लिए हम क्या करेंगे, तो a प्लस में b प्लस में c बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसमें सब वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस में ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3 प्लस 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस में 9, तो यहाँ कितना हो जाएगा 11, ठीक। अब यहाँ पे हम RHS लेंगे इसी में, तो RHS बराबर है मेरा क्या चाहिए, a प्लस बी प्लस में c, तो a प्लस बी यानी 2 प्लस 3 प्लस में 6 हो जाएगा, तो इक्वल टू में 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, और प्लस में 6 इक्वल टू 11। अब देखिए यहाँ पे दोनों इक्वल आया, तो कह सकते हैं कि LHS जो है वो बराबर है किसका, RHS का बराबर है ना। देखिए दोनों सेम आया है, तो LHS जो है वो बराबर है क्या का, RHS का। और ये जो 11 आया है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, देखिए तो ये भी बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, 11 मेरा नेचुरल नंबर है, तो ये भी बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक। अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं, तो इसमें भी LHS लेते हैं हम, तो LHS बराबर है a इंटू में b इंटू में c। तो अब सब वैल्यू रखिए, तो 2 इंटू में 3 इंटू में 6 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू में 18 इक्वल टू में 36, ये इतना हो गया, ठीक। अब सेकेंड में लेते हैं RHS, तो RHS बराबर हो जाएगा a इंटू में, यहाँ पर हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू में c हो जाएगा इक्वल टू में। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल इंटू में 6, तो यहाँ पर जाएगा 6 इंटू में 6 इक्वल टू में 36। और ये 36 जो भी है वो नेचुरल नंबर ही है, मतलब नेचुरल नंबर में ही बिलोंग्स कर रहा है ये भी, ठीक ना। तो ये भी क्या है, LHS जो है, LHS बराबर क्या है, RHS है। मतलब हम एडिशन में भी देख लिए और मल्टीप्लिकेशन में भी देख लिए, तो दोनों का वैल्यू कितना आ रहा है, मेरा इक्वल आ रहा है, ठीक। जब इक्वल आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि n क्या, n जो नेचुरल नंबर है वो n करें, n होल्ड्स द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। n जो है मतलब नेचुरल नंबर जो है वो क्या कर रहा है, होल्ड्स कर रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन
विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। हो गया आपका। तो ये हो गया क्या चीज, नेचुरल नंबर जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या चीज होल्ड्स कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम नेचुरल नंबर ले लिए, आप यहाँ से खुद से भी एग्जांपल बना सकते हैं, समझे। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर की जगह पे आप कोई नंबर ले सकते हैं, होल नंबर ले सकते हैं, चाहे फिर कोई रियल नंबर ले सकते हैं, कोई भी नंबर लेकर के आप इसे बना सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं क्या चीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये कहता है कि लेट एस बी द सेट एंड ए बी बिलोंग्स टू एस। ये भी वही बात है, कोई एक हम एक सेट ले लेते हैं एस, और वो जो नंबर लेंगे, जो दो एलिमेंट लेंगे ए और बी, वो भी बिलोंग्स करेगा किससे, उसी सेट से बिलोंग करेगा। देन तब क्या होगा कि ए प्लस बी जो है बराबर होगा किसका, बी प्लस ए का, और ए इंटू बी है बराबर होगा किसका, बी इंटू ए का, ठीक ना। ये तो सिंपल है पूरा। तो चलिए देखते हैं इसका भी एग्जाम्पल एक हम देख लेते हैं। जैसे मान लिए कि लेट कर लिए, लेट जेड बी द सेट। लेट कर लिए हैं हम कि कोई एक जेड विद द सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर का कोई हम एक सेट ले लिए, जेड इंटीजर का एक सेट ले लिए, ठीक। अब इसमें हम लेट करते हैं, लेट कर लिए ए बराबर 4 और बी बराबर 6। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे है ए प्लस बी बराबर होगा बी प्लस ए का। डायरेक्ट हम वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ जाएगा 4 प्लस में 6 बराबर में हो जाएगा 6 प्लस 4 का। तो यहाँ जाएगा कितना, 10 बराबर 10। तो दोनों इक्वल आ गया, ठीक। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए भी देख लेते हैं। तो ए इंटू बी बराबर होगा बी इंटू ए का। तो इसमें भी वैल्यू रख देते हैं। तो 6 इंटू 4, ए बराबर कितना, 4 ना, तो 4 इंटू 6 बराबर हो जाएगा 6 इंटू 4। तो दो मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 24 बराबर हो जाएगा किसका, 24 का। तो देखिए दोनों, देखिए यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि दोनों इक्वल आ रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इट होल्ड्स द लिख लीजिए कि हाँ ठीक है, इट होल्ड्स द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to addition and multiplication। मतलब ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो रिस्पेक्ट क्या कर रहा है, होल्ड्स कर रहा है किसमें, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक। तो हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी खत्म कर चुके हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग का कौन प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट हम बताएंगे आप लोग को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 4th नंबर है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें भी लेट कर लिए कि लेट एस बी द सेट एंड ए बी और सी बिलोंग्स टू एस। लेट कर लिए कि एस को एक सेट है और ए बी सी जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किससे, सेट एस से बिलोंग्स कर रहा है, ठीक। तो देन तब क्या होगा कि a इंटू में b प्लस सी बराबर होगा a इंटू बी प्लस में a इंटू सी का। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि लेट s बी द सेट एंड ए बी सी बिलोंग्स टू एस। कोई एक सेट ले लेते हैं, ठीक। और वो बिलोंग्स कर रहा है किसमें, और ए बी सी जो 3 को एलिमेंट लिए वो भी बिलोंग्स कर रहा है उसी सेट से। तब कह रहा है कि यदि a इंटू में b प्लस सी की तो बराबर होगा किसके, a इंटू बी प्लस में a इंटू सी का बराबर होगा, ठीक। इसको भी एक एग्जांपल लेकर हम लोग समझते हैं, ठीक। तो एक एग्जांपल ले लिए, लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर। एक इंटीजर का कोई सेट ले लिए, ठीक। इसमें हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बराबर 4 बी बराबर 1 और सी बराबर 3। कोई एक 3 नंबर हम ले लिए, ठीक। अब इसमें चलिए रख के देखते हैं।
तो LHS ले लेंगे पहले। तो LHS बराबर हो जाएगा A इंटू में B प्लस में C इक्वल टू में LHS ये है। तो यहाँ पे चलिए सबका वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू में 1 प्लस में 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू में 4 यानी 16। LHS में आया है 16, और ये 16 भी देखिए तो ये बिलोंग्स कर रहा है किस में, इंटीजर में। नेक्स्ट लेंगे RHS। तो RHS है A इंटू बी प्लस में A इंटू सी बराबर A मेरा कितना है 4 इंटू में B कितना है 1 प्लस में A इंटू सी, तो यानी A कितना है 4 इंटू में C कितना है 3, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 प्लस में 12 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16। ये भी बिलोंग्स करा किस में एजेड में। अब देखिए यहाँ पे LHS और RHS जो मेरा है वो इक्वल है। LHS बराबर क्या हो गया RHS। जब LHS जो है वो बराबर हो गया किसके, RHS के बराबर हो गया, तो कह सकते हैं इट होल्ड्स द, इसलिए कह सकते हैं कि इट होल्ड्स द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इट होल्ड्स द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक ना। ये होल्ड्स कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक ना। ये होल्ड्स कर रहा है किसमें, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है हम लोग का जो टॉपिक है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी नेक्स्ट है। देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ले इसमें भी कहते हैं लेट एस बी द सेट एंड ई बी द आइडेंटिटी, एस बी द सेट एंड ई बी द आइडेंटिटी, देन तब क्या होगा ए ऑपरेशन ई बराबर हो जाएगा ए ऑपरेशन ई बराबर ए। इसका मतलब क्या चाहिए कि ए प्लस ई बराबर ए और ए इंटू ई बराबर ए। देखिए इसको समझाते हैं हम आपको। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, इसे लेट करके लेट एस बी द सेट, कोई एस जो मेरा है वो लेट कर लिए सेट एंड ई बी द आइडेंटिटी, और ई को हम मान लिए कोई एक आइडेंटिटी। तब हम क्या करेंगे कि ए प्लस आइडेंटिटी करेंगे तो हमको बराबर में क्या आएगा ए आएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे हम क्या कर दें कि ए प्लस ई बराबर ए। तो यदि हम यहाँ से आइडेंटिटी का वैल्यू निकालें, रफ में देखिए यहाँ पर मत लिखेगा, तो यदि हम यहाँ से आइडेंटिटी का वैल्यू निकालें यानी ए प्लस ई बराबर ए है, तो यहाँ से आइडेंटिटी बराबर क्या आ जाएगा ए माइनस ए, यानी आइडेंटिटी बराबर 0, ई बराबर 0 आ गया ना। इसका मतलब कह सकते हैं कि दैट इज 0 इज आइडेंटिटी फॉर एडिशन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ई बराबर 0, इसलिए 0 इज आइडेंटिटी फॉर एडिशन। देखिए हमको आइडेंटिटी यहाँ पे 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि एडिशन के लिए, ठीक ना, एडिशन के लिए जो मेरा आइडेंटिटी है वो क्या होगा 0 होगा, ठीक ना। और यहाँ पे एक नंबर पे आप क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, ऑपरेशन के हिसाब से वो चेंज करता रहता है। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑपरेशन पे डिपेंड करता है, इस तरह बोले कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करता है, ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। ऑपरेशन यदि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑपरेशन क्या है प्लस है, तो यहाँ इसका आइडेंटिटी 0 आ गया। और देखिए अब ऑपरेशन यहाँ पे क्या है मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या आएगा, तो ए इंटू ई बराबर ए, यानी ई इंटू बराबर ए बाई ए यानी 1, तो ई बराबर कितना आ गया 1 आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ई बराबर यहाँ पे 1 आ गया, किस लिए, तो कह सकते हैं कि 1 इज आइडेंटिटी
1 इज आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मतलब 1 जो मेरा है वो आइडेंटिटी है किससे, मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी है ये, ठीक ना। तो यही मेरा क्या चीज है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आप लोग समझ गए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है। इतना ये रखेगा कि सभी अलग अलग ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी अलग अलग होता है, ठीक ना। आइडेंटिटी कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक ना, जैसा ऑपरेशन रहेगा उसका हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज याद रखेगा कि 0 जो है एडिशन के लिए होता है आइडेंटिटी, और 1 जो है से मल्टीप्लीकेशन के लिए होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और ये लास्ट टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसमें भी कहते हैं लेट एस बी द सेट एंड लेट एस बी द सेट एंड ई बी द आइडेंटिटी। एस को एक सेट मान लिया, ई क्या है, कोई आइडेंटिटी है, ठीक। देन तब क्या होगा कि देन ए प्लस ए इनवर्स बराबर ए प्लस ए इनवर्स बराबर क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, और ए इंटू ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी होगा। इसका मतलब यही हुआ कि यदि ए का ऑपरेशन करेंगे ए का इनवर्स के साथ तो क्या देगा, मेरा आइडेंटिटी देगा, समझे ना। ये तो अब हमको पता है कि रिंग थ्योरम में क्या करते हैं, प्लस के एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसका मतलब यदि हम ए प्लस ए इनवर्स करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा, और ए इंटू ए इनवर्स करेंगे तो ये क्या आएगा, फिर भी आइडेंटिटी आएगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे दो चीजें हैं यहाँ पे ना, एक यहाँ पे कहता है दोनों को सोल्व करना होगा, तो इसलिए यहाँ ले देते हैं ए इंटू ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी। ये दो कंडीशन में होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए, सॉरी एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, कि यदि हम ए का इन्वर्स करेंगे ए इन्वर्स के साथ तो क्या आएगा, मेरा आइडेंटिटी आएगा, ठीक। अब ए इंटू करेंगे ए इन्वर्स के साथ फिर भी क्या देगा, आइडेंटिटी देगा हमको, ठीक ना। अब देखिए, अब आपको हम बता, अब आप हमको बताइए कि ए प्लस ए इन्वर्स यहाँ पे करेंगे तो बराबर है, हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम जस्ट अभी बताए हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में कि एडिशन के लिए आइडेंटिटी का मान 0 होता है, एडिशन का आइडेंटिटी का मान 0 होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। जब यह 0 हो गया तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए। अब कहते हैं माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, तो यहाँ जाएगा माइनस, इसलिए माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। माइनस ए क्या है, ए के लिए एडिटिव इनवर्स है, ठीक। अब इसी तरह यहाँ पे करते हैं तो यहाँ जाएगा ए इंटू ए इनवर्स बराबर 1, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी इनवर्स, सॉरी मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है, अभी जस्ट पीछे बताया है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा ए इनवर्स बराबर 1/a, इसीलिए 1/a इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए। मतलब 1 जो है ए जो है वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ किसके लिए है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए के लिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए के लिए 1/a इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए के लिए ये है। समझ गए आप लोग ये भी, ठीक ना। यही मेरा लास्ट टॉपिक था, क्या चीज, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो अच्छा से आप लोग समझ में आएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। थैंक यू।